हेलो फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का लाइव मॉक जो कि आरडब्ल्यू पर है। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो मेरा तो एग्ज़ाम हो गया था 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट को, लेकिन टेलीग्राम पर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं बोलते हैं कि भैया कम से कम मैथ और रीजनिंग का ही सॉल्यूशन करा दिया करो। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग का पर मैं पूरा करा दूंगा, और जीएस में क्या 5-6 मिनट में फिनिश हो जाएगी। और मेरा ग्रेजुएट में रॉ स्कोर 83 है, और अंडर ग्रेजुएट में भी इतना ही बन सकता है, पूरी उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले रीजनिंग है, पहले मैं अपना जी ये करता हूँ। रूट 3 से रूट 3 तो कट ही आएगा, और 3 से 3 बार तो ठीक है, डायरेक्ट ही हो गया ये तो। एक रूलर का व्यास इतना है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। एक खेल के मैदान को समतल बनाने में इतने लगते हैं। मार्क एंड रिव्यू। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक उसके लघुत्तम समावर्तक का इतना है। ठीक है, ये भी बाद में करना। ये तो आपको पता होगा डायरेक्ट क्या होता है इसका, रूट 1 यानी अधिक दिया होता है तो 25 × 16 कितना आ जाता है, 400, तो यानी 20। बात ख़त्म। ये है, यदि कोई लड़का 40 और 35 की स्पीड से जाता है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा टाइम का, 7 से 8 अंतर। 10 मिनट पहले, 5 मिनट देरी से, तो 15। 15 × 120 यानी 2 घंटा। 35 की स्पीड से पूछ क्या रहा है, 35 किलोमीटर से चलने वाले। अच्छा, 35 से तो कितना लगेगा, 120। ये कह रहा है इतने की वृद्धि की जाती है 4 से 5। खपत में क्या होना चाहिए कि कम हो जाए, यानी 100 से 60। 25 से 12 कितने की कमी हुई है ये, 13 की। 25, 25 × 4 = 100, 13 × 4 = 52। तो देखो 15% 12 का मान है, तो 8 का मान निकालना है। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3 से 10%। रेट क्या आ गई, 10%। और 2 वर्ष में तो 24, 8 8 की 3 साइकिल बन जाएगी। तो क्या निकालना है, ब्याज निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, 3.1। इसका मान निकालना है। 125 का कर दो, गुणा कर लो और देख लेना, वही आ जाएगा। तो 25 कर ही लो, या तो कितना 100 का मान है, इसका मान निकालना। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो वो कट ही रही हैं, ठीक है। 25 × 5 कर लो, 5 का गुणा कर दो। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 1 = 16। फिर 25 का गुणा कर दो, 25 पंजे और 12 बचा। 25 पंजे 127, 125, 7 बचा। 13 कैरी, 25 और 16 का करते हैं 400, 413, तो 41, 375। ये कह रहा है दो ट्रेनों की चाल का अनुपात ये है, 2:5। ये स्पीड है। पहली ट्रेन तो 70 आ जाएगी स्पीड, 5 का भाग कर देंगे। तो दूसरी, इसमें कितने का गुणा होगा, 35 का, तो इसमें भी 35 का गुणा कर दो, 175। चांदी की एक पूजा की थाली के सेट को 10,000 रुपये, ये इतना ठीक है। तो 10,000 रुपये हैं, तो 9/10 में बेचेंगे, फिर 19/20 में बेचेंगे, एंड
19/20 में बेचेंगे। 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया, 2 से 5 बार, नीचे 2 बचा है, ठीक है। गुणा कर लो 19 और 19 का 361, और 9 और 5, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 5 से कर दो 5 और 180 इंटू 9, 9×5 = 45, 18×9 = 162, 2 से 8, 81 आ रहा है, 81 दो ऑप्शनों में, ठीक है। इसका 2 2, तो यही हो जाएगा। ये कह रहा है जब m को 7, तो 5 शेष पर बचता है। जब 3m को तो 3 से गुणा कर दो 7, 15, 1, ठीक है। तो इसका मान बताना है, कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा ये तो। 185 बराबर, यहाँ रखो 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 3, इसका ही तो मान होता है ये, कुछ भी मान लो x। 5 से 3, 5 सत्ते 35, -25 बराबर माइनस के 3x, कितना बचा, माइनस के 3 से 4, तो x बराबर -4 आ रहा है, के बीच होगा, इसके बीच होगा ना। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 3 संख्या तथा इसका औसत क्या है। सम संख्या है ना, तो चौथी और पांचवी के बीच का होगा 17, तो ये 16, 18, छठवां, सातवां, आठवां, 20, 22 एंड 24। अंतिम 3 तो ये हो गई, इनका 22, 66, 36, 53, 5 संख्याएं हो गई। कैरी 1, 10, 15, 5, 31 आ रहा है। ये कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने को 2 घंटे समय लेती है और विपरीत इतना लेती है शांत जल में, ठीक है। b+s b-s, तो टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो 13, 4 और ये 2, तो ये 8, ठीक है। 4 उधर पहुंचा दिया। अब यार 4 दूनी 8 करो ना पूरा, ठीक है, ठीक है। तो क्या दिया, धारा की चाल, इन दोनों को घटाएंगे, कितना आएगा, 5, 5 का आधा 5, तो यानी 2.5, 2 गुना कर दिया है। तो नाव इन दोनों को जोड़ लो, 21, 21 ही आ जाएगा। सिंपल सा है, बस इनमें क्या है, क्या कर सकते हो तुम गलत, प्लस माइनस का कर सकते हो बस। 42, 8, 8 से 8, 1, 19। एक निश्चित वस्तु पर बेची जाती है, यदि इसे इतने पर बेचा जाता है तो इतने की हानि होती है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य इतना बेचा जाता तो कितने का लाभ होता। अच्छा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही ऐसी आ गई। 1/3 यानी 1 पर बेचते हैं, इतने की हानि होती है, तो यानी 2 में बेच रहे हैं। ठीक है, यदि उसके विक्रय मूल्य के यानी 3 के 80% हम बेचते, 24, 2.4, 1 का मान तो 2.4 में बेचते। कुछ और लॉजिक है, करते तो ऐसे ही है बट बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहली बात तो जीरो लगाए तो जीरो तो आना ही चाहिए और बड़ी संख्या होनी चाहिए।
देखो 3 से 10 से तो कट ही रहा है, 9 से 2 से भी कट रहा है, 15 5 से भी कट रहा है। ठीक है, यही होगी फिर। त्रिज्या निकालनी है ना, चाप की लंबाई दी है। तीन सौ साठ। आर से आर कटा, पाई से पाई कटा। 33 से 4 बार जा रहा है क्या? 4 से 9 और 2 से 45। सही किया हूँ, किया तो सही हो। बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए एक बड़े शहर में प्रवास के कारण पहले इतने की कमी आई, फिर अगले में इतने की वृद्धि हुई। तो क्या हुआ? पहले कमी आई है, फिर वृद्धि हुई है। 5 - 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33। वृद्धि तो हुई है पहली बात तो, इन दोनों में से एक है और दो तो है नहीं, तो यही होगा। ये निकालना है, ठीक है। तो 1√10, इसका क्या आ जाएगा? 10√11। तो साइन का मान 1√11 और इसका √11। तो √11 1 और 11, तो 12। 5 14 × 7 12, 7 से 2 5 24 आ गया। इसका कर लो 1/6 प्लस 1/2, 1/12। यहाँ पर ले लो एलसीएम 12। 6 से 2 6 1 5 7, 7/12। क्या आ रहा है पीछे का? 7/12 इंटू 2 कर दो, तो 14 माइनस के 9/12, नहीं 24, तो माइनस के 4/24, तो 1/6 माइनस का। माध्यिका निकालनी है, ठीक है। कितने 15 मैच हैं, तो 15 यानी 8वां। तो 1 2 3 तो जीरो हैं, ठीक है। फिर एक कितना है? 1 2, फिर 2 1 2 3, 3 4 5 6 7 8, तो 2 हो गई। एक विकट उस वर्ग का, एक विकट क्या वही होगा जो दिया है। 13 13 का 169 इंटू 2, 8 32 33। 388 कहीं लिखा है? पॉइंट तो वो बाद में लगेंगे, पहले गुणा कर लो। तीन संख्याओं का योग, पहली और दूसरी संख्या निकालनी है। 2 3 4 5 8 12 15, कितना हो रहा है ये? 20 35। 35 का मान 280 दिया है। दूसरी संख्या यानी 12 का मान पूछा है। 5 से, चाहे 7 से काट दो, 7 से 5 बार और 7 से 4 और 8, 12 8 96। मूलधन क्या है? 2 वर्ष को साधारण ब्याज, ठीक है। 800 800 1600, इस पर कितना? 160 हो रहा है, इस पर ही तो 160 मिल रहा है। 2 जीरो से जो जीरो, 8 20%। 20% का ब्याज है, ठीक है। रेट कितना आया है? 20%। तो 2 वर्ष 40,
तो 1640 का मान है, 100 का निकालना है। 4 से 4 4 आ रहा है। इसे डी आई को तो मैं बाद में ही करता हूँ, बाद में ही करना। पी प्लस क्यू 12 है, पी 18 है, तो 36 टोटल वर्क मान लो 3 और 2, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। तो क्यू उसी काम का 2/3 भाग 3 से 12, 12 दूनी 24। खरीदी इतने में बेच दिया, 10 की मृत्यु हुई, कुल लाभ इतना कमाना चाहता है, तो ठीक है हो जाएगा, बट बाद में कर लेना। ये भी सात में डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 2 इंटू 4 कर लो, इंटू 3 कर लो। तो कितना हो जाएगा 24 कैरी 2, 88 और 90, ये आ जाएगा 18, 66 और 1 67। ठीक है, तो ये बॉयज़ हो गए। तो कुछ दिन बाद 30 लड़कियां शामिल हो गई, कुछ लड़के छोड़ गए, तो अनुपात हो गया 7 से 6। तो ये जोड़ लो 807, 6 से डिवाइड हो रहा है ये, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4, 6 से 8। ठीक है, 8 7 56 की 6, 7 77, 82, माइनस कर दो ये 74 बचा, और 4 78। तो यही गए लड़के छोड़ गए। हर मौके में ऐसे अपनी औकात तो दिखानी होती है, तो वो दिखा देता है। ये निकालना है के स्क्वायर एम 16, ये हो रहा है कुछ। या तो फिर एम स्क्वायर कर लो, तो एक आ रहा है, तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं क्या इनका, के का मान 1, 2m स्क्वायर यानी 32 दूनी 64, नहीं 16 दूनी 32, तो 33 आ रहा है फिर, तो एक ही ऑप्शन में दिया है। और इधर जोड़ दो 17 हो रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसा ही दिया होगा कुछ। ये कह रहा है क्या जोड़ें कि समानुपात में हो जाए। 12, 28, 21, 45, कितने का अंतर 16 का, कितने का अंतर 24 का। इनको काट दो, 2 3, 12 तिया 36, और ये 42, कितने का अंतर, कितना जोड़ा है प्लस के 6, तो 6, 6 3 9, और 25, 9 3 और 5 15 हो गए। 20 19 मिनट में हमने लगभग मैथ के कितने 21 22 तो कर ही लिए होंगे, 25 क्वेश्चन कर लिए 19 मिनट में, 25 क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन अगर मैं पहले ही करने बैठ जाता ये वाले, तो इनमें टाइम चला जाता। तो इसीलिए आपको ये भी सोचना है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि टाइम बाद में बहुत बचता है, आपको स्किप करना आना चाहिए। ठीक है, चलो ये कर लो अब। ये कह रहा है एक व्यापारी है, उसने 120 रुपये प्रति भेड़ की इतनी खरीदी, उनमें से 40 को इतने में बेचा। इतना टोटल उसका सीपी हो गया। ठीक है, कितना 7200, 800 रुपये, तो 8000 रुपये में बेचना मतलब लाभ होगा उतना, इसका इतना
SP हो जाएगा। 40 को इतने 15 चौके 60, 6 यार तो आ गए। 10 भीड़ मर गई तो 50, बची कितनी 10, 10 बची। तो 2 यार को 10 में तो 200 रुपये में बेचना चाहिए फिर। ठीक है, हो गया, इजी था। ये कर लो अब। ये कह रहा है दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें और अलग अलग परसेंटेज दर्शाया गया है, दी गई अधिकतम अंक को दर्शाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं तो उस विद्यार्थी को प्राप्त कुल अंक कितने मिले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा उसे ही मिले हों, चाहे कुछ भी दिया हो। देखो 150 तो 100% यहाँ मिला है इसे, तो 150 का 100% कितना हो गया। अच्छा 100% है ना, अंक हैं ये। अच्छा तो वो तो 150 ही नंबर हो गए उसके। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको 80%, तो 80% 13 अट्ठे 104। ठीक है ना, और यहाँ कितना ज़्यादा दिख रहा है 90, तो 12 नम्मा 108। यहाँ कितना दिख रहा है 95, तो 95 कर दो। यहाँ कितना 90, 54। यहाँ कितना 90, 36। ये कितना हो गया 90, और 150 कितना हो रहा है 0 4 240। ये 212, ये भी गया, ये भी गया, और ये 95 और ऐड कर दो। 7 4 5, 547 नंबर उसे उच्चतम से निकल आए। टोटल अंक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा देखो 150, 280, 120, कितना 300, 400, 500, 600। तो 6 का डिवाइड कर दो, 6 ने 54, 6 एकम 6, 91 पॉइंट कुछ आ रहा है फिर तो। ठीक है, और 1 6 यही आना चाहिए। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें, पूरा 30 मिनट दे देंगे। ठीक है, ये तो और बाद में करेंगे। ठीक है, ये कर लो। ये कह रहा है दो संख्या का महत्तम समावर्तक HCF उसके LCM का 1/20 है। एक संख्या दी है, यानी ये 20 गुना हो गया ना, ऐसे कर दो। और LCM और HCF का अंतर दिया है इतना, तो मैं LCM की जगह ये रख सकता हूँ ना, तो 19 HCF बचेगा। 19 से काट दो, 19 दूनी 38, 19 चौके 76, तो HCF कितना आ रहा है 24। तो 24 HCF, फिर LCM कितना हो जाएगा 20 इंटू 24। फिर एक संख्या कितनी दी है 96, 24 से 4 बार और 4 से 6 बार, तो कितना आ रहा है 120। हो गया दूसरा भी। तो देखो जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो कठिन नहीं है। एक दो क्वेश्चन तो हर सेट में आपको कठिन देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, बट आपको ये भी तो माइंड सेट होना चाहिए मुझे पहले कौन सा करना है। ये कर लो। व्यास इतना दिया है, समतल का बनाने में इतने प्रकरण लगते हैं, क्षेत्रफल। तो मतलब इसका मीटर में निकालना है। तो पहली बात तो ये दोनों B और C हो नहीं सकते इतना बड़ा, मीटर में इतना थोड़ी ना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में। तो देखो R बराबर 35/2। ठीक है, आयतन निकालेंगे क्या इसमें, 22/7, 35/2, 35/2 और 100। तो ये तो 1 मीटर ही हो जाएगा। पॉइंट यहाँ लगाओ। ठीक है, तो ये भी काट दो, 1 मीटर तो हो ही रहा है। 2 से 11 बार, और 200 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 2 से एक और 0, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 गया। क्या बचा 11,
35, 35, 7 से 5, तो यहाँ 5 लिख दो। और नीचे 100 आ रहा है, 5 से 20 हो रहा है। ये तो आ भी नहीं रहा, तो फिर क्या है? आयतन समतल बनाने के लिए एक रूलर, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकलेगा क्या? 22/7 आर, के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दो से दो पॉइंट हटाएंगे, 2 0, 5, 2 से 11। पता नहीं यार क्या लॉजिक है इसका, और बाद में कर लेना। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 28। एक ये क्वेश्चन और करो, देखो। टोटल देखो, मानो 300 रुपये, ठीक है, क्योंकि 1/3 1/3 मान के चलो, ठीक है। निश्चित मूल्य पर बेची जाती है यदि इसे इस मूल्य के इतने पर बेचा जाता, 1/3 पर, यानी 100 में बेचा जाता। अब यार मैंने वहाँ गलती कर दिया था। अगर वो 1/3 में बेच रहा है तो इतने की यहाँ नहीं, तो बेचा कितना होगा? 2/3 में। अब मूल्य के 80% हम बेच रहा है 2.4 में। होता यार ये ऐसे ही है, और ये मुझे पता है, ये लास्ट ईयर मैंने किया भी है क्वेश्चन, आरबी के लाइव मॉक में आया था ये, बट मैं अभी इसे भूल रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग कर लेता हूँ। बारह से 12×36 प्लस का 6, ऐसा कुछ है। 24×72 प्लस के 10, 16×48 प्लस के 5, 8×24। ये हो सकता है, देखो 12 का आधा करके 6 जोड़ दिया हो, तो ऐसे ही 8×24 और 8 का आधा करके 4। और तो मुझे कुछ रिलेट नहीं हो रहा। 23, 40, 74, 125 और 193, 17, 34, 51, 68 हो जाएगा फिर तो। फिर 70, 3 आना चाहिए पीछे, हैं? 13 में से 5 गई 8, 8 में से 2 गई 6। अब यार 85 होगा, 8 आएगा पीछे। 15, इंटू 4 हो रहा है क्या? हाँ, इंटू 4 तो हो रहा है। +1 इंटू 2। नहीं 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 बेटा, रुक जा। 1.5, 2, फिर 2.5, तो 3, 45, फिर 3.5। 15 माइनस के 9 भाग की जगह गुणा 6 भाग 10। नहीं हो पाएगा, पॉइंट ऑफ वैल्यू हो जाएगी।
3 से 5 बार, 3 से 2 बार, ये भी नहीं हो पाएगा। पाँच या 15, 15 15, 30 माइनस 25। क्या कह रहा है, कौन सी अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करती है? त्रिभुज जड़ों को। ठीक है। व्रत सब्जियां जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं। वर्ग वर्ग हटा दो पूरा, और फिर तीनों में होना चाहिए, तो डी है। त्रिभुज बाद में गिन लेना, ठीक है। इसे कर लो। देखो 2 1 में पहले क्या आएगा? 2, तो ठीक है, लास्ट वाला गया। अब चेक कर लो, 5 सब में सेम है, 3 4 1 में देख लो पहले क्या आएगा। टी, फिर ई, फिर ई, पहले तो 4 ही आएगा, तो 3 तो गया। यहाँ देख लो, GUNKETEE, आर तक तो सेम है ना। फिर यहाँ आई कर दिया, यहाँ ई, तो ए एक आएगा पहले। समकोण बनाएंगे तो क्या होता है, इसका मान शून्य होना चाहिए। 3 इंटू 4 तो देखो सभी में है, तो कितना हो गया, 120 माइनस के 11/2, और गुणा करके देख लो जहाँ 0 बन जाए। अगर मैं 60 इंटू 11 कर लूँ, 11 से 11 कटेगा। अच्छा, एक दूसरे को पहली बार समकोण पर, तो 2 से 30, तो यही हो रहा है 90 डिग्री का, तो यही आएगा फिर। क्यों भाई? हम्म, ये तो मैं बाद में ही करता हूँ। सॉफ्टवेयर का निकालना है, यहाँ पर है सॉफ्टवेयर, यहाँ नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। तो देखो, ये तो आ गया यहाँ, तो ये गया, और ये, तो एन यही रहेगा अकेला क्रिकेट का। TE तो दूसरा गया। नीचे ही तो होगा, तो D लग रहा है। क्योंकि ये जल प्रतिबिंब बन रहा है ना। S बड़ा है Q से, नहीं कह सकते। T बड़ा है या बराबर है A के, ये हो सकता है। सेकंड हो सकता है, क्योंकि N के बराबर ये आ जाएगा। हाँ, हो सकता है। बाद में करना है तो कर लो, वैसे तो मैं बाद में ही करता हूँ इसे। पहला ही अब चेक करना पड़ेगा। तीन 39, नहीं 13 चौके 52, और 3 55, सेट हो गया पहला ही। 15 और 8, क्या लॉजिक नज़र आ रहा है तुम्हें? कुछ आ रहा है? 225 में से अगर मैं 64 घटा दूँ, एक, यही लॉजिक आ गया फिर तो। x² तो 432 में 144 ऐड कर दो, 576 यानी 24। इक्कीस, 24, 19, 29, 17, 28, क्या कह रहा है?
पहली कोष्टक संख्या सही है, दूसरी गलत है। अच्छा, चेक करना है अपने को तो। -2 -2 -2, 15 तो सही है, दूसरा तो सही है। +5, +5 यही गलत है। अगर यहाँ 26 होता तो हो जाता। पहला गलत है, दूसरा सही है। प्रिंट टाइप ओपन सेव क्लोज। क्लोज तो बाद में ही होगा, ठीक है। 3 से स्टार्ट, यानी पहले ओपन करेंगे, फिर कुछ टाइप करेंगे, फिर सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे और क्लोज करेंगे, यही होगा फिर तो। चूहे, बिल्ली, स्तनधारी दोनों ही हैं, पर अलग अलग हैं। चूहे भी बच्चे देते हैं, बिल्लियाँ भी बच्चे देती हैं। 7 9 18 46 111 इंटू 2, क्या लॉजिक है? 2 9 28 7 19 12 18। कुछ तो लॉजिक आया है यहाँ से। 12 18 तो फिर क्या हो जाएगा? 24 24 ऐड होगा ना, 61, तो 61 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 73237 आ रहा है। W 5 कर दिया है, +1, फिर 2, फिर +1, फिर 8, ठीक है। तो 8, फिर +1 E का 8F, फिर 1, फिर S। क्या किया है देखो, 23 आता है तो इन दोनों को जोड़ दो, 5। वही लॉजिक है, गलत बताना है। क्या लॉजिक आ रहा है? देखो, 12 8 96, 24 चौके 96, 16 चौके 96, इसी में नहीं आ रहा। तो UPHRCI, UPCI, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने? प्लस के 6 प्लस के 6, ठीक है। तो PU और D एंड में होगा नहीं, PU, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो कट ही गया। यहाँ पर कितना ऐड किया है? प्लस के 6। तो यहाँ देख लो, एक में +6 ऐड करेंगे तो G आ जाएगा ना। चार के विपरीत क्या आएगा? 1 6, 1 6 तो है भी नहीं, बट एक तो है। 1 4 6, 1 5 2, 4 के विपरीत 5। R#P, ए बी की बहन है, तो R P की बहन है। P@Q, ए बी का भाई है, तो P Q का भाई है। Q%Z, ए बी की पुत्री है, Q Z की पुत्री है। और Z&X, ए बी की पत्नी है, Z X की पत्नी है। तो क्या P X से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र है, P X का पुत्र है।
ऑल प्लम, नहीं, नो प्लम इज एपिक्रॉट, ऑल लेमन्स आर एपिक्रॉट्स, ऑल ग्रेप्स आर लेमन, ऑल ग्रेप्स आर लेमन, ठीक है। तो नो एपिक्रॉट इज ग्रेप गलत, नो ग्रेप इज प्लम सही बात है, नो लेमन इज प्लम सही बात है, सम प्लम आर लेमन गलत। तो दूसरा तीसरा फॉलो करता है बस, ये बताना है कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर देख लो, तो ये तो बन नहीं रहा है, तो बन तो यहाँ पर भी नहीं रहा है। पहले तो पूरी सीधी लाइन होनी चाहिए। मुझे तो यार कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है ये। पूरी नीचे तक तो लाइन है ही नहीं है ना किसी में। इसमें यहाँ से आ रही है बट है नहीं। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ये छोटा वाला, फिर तो डी है। रोहित अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण में चला, फिर दाएं मुड़ा 2.5 चला, फिर दाएं मुड़ा 5 चला, अंत में बाएं मुड़ा 5 चला। उसके घर और वर्तमान के बीच की दूरी कितनी है? 7.5। बाद में कर लेना, ये कर लो, आर टी +2 + 2 जेड, टी डब्ल्यू यानी +3 + 3 सी, तो एफ आएगा। सी +4 + 4 + 4 ओ, तो एस आएगा। कार्य, ऑफिस, क्लर्क, साइट, इंजीनियर, है ना। हो गए। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हो गए? 13 मिनट में, लगभग 13-14 मिनट में 26 क्वेश्चन हो गए। और जो नहीं किए उन्हें कर लो, ये तो कर लो। चलो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 5 6, 6 तो अलग ही हो गए, ठीक है। फिर 3 3 6 12, 12 तो हो गए। 12 एक ये बन रहा है, 3 3 6 और वो 6 हो गए थे। 12 और एक ये 13। फिर यहाँ पर होता तो एक और बन जाता, बने है नहीं। अब नहीं बन रहा कहीं, ये तो ऐड होगा ये सब। 13 आई हैं फिर तो, ये कर लो। GS GS B CSB खाली, जी के बाद एस दे रहा है सब में। GSB GS, रुक जाओ बेटा, 4 4 4 4 4 4 का पेयर है, ठीक है। जी से तो स्टार्टिंग होगी, तो दूसरे नंबर पर जी होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। तो SB, फिर GSBC, फिर भी D। देखो दूसरे पर तो जी है,
एक ही ऑप्शन में दिया है, एस से स्टार्टिंग हो रही है। अच्छा ये बी बी बन तो रहा है, पर ये यहाँ ए कैसे आ गया? ए बी सी डी, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ए बी सी डी सही है, ये कर लो। केंद्रीय 1 2 3 4 5 6, T2 T1 के दाईं ओर से दूसरा, 2 यहाँ पर है। T5 T3 के दाईं ओर है, ठीक है। T3 और T4 आमने सामने हैं। तो अगर मैं और T3 T4 के सामने है तो यही हो सकता है फिर तो। 4 तो 3 यहाँ होगा, और T3 के दाईं ओर बैठा है 5, तो ये 6 हो गया। बेजोड़ बताना है, T2 और T3, T6 T4, T1 और T5 और T6, सबके बीच में एक एक बैठा है यार। देखो T2 और ये इनके बीच में एक, T4 और 6 के बीच में एक, T1 और इसके बीच में एक, 6 और ये, तो क्या मैं इसमें लगा सकता हूँ? 3 और 4 के बीच में हो गया, T1 के दाईं ओर से दूसरा। ऐसे ठीक है। T4 ठीक है, इधर ही घूम रहा है ये उल्टा हो रहा है, तो ये T6 ठीक है, तो यही गलत है फिर। एक क्वेश्चन बचा है, बाकी सब हो चुके हैं, ठीक है। ये देख लो, एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी विद्वान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। ऑल तो नहीं होगा ना। सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। सभी लंबे पेचीदा, सही है क्या ये? सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे, ऑल इंटेलिजेंट पीपल, बेटा मन में लड्डू फूटा क्या? एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा सक्षम है, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। सभी बुद्धिमान, मेरे हिसाब से तो फिर कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है सभी बुद्धिमान। ये देख लो इसमें कौन सा, 15, ये क्वेश्चन मैंने किया है और ये मेरी मॉक बुक में भी लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे परेशान करता ही था, पर वो परेशानी सॉल्व हुई नहीं अभी तक। ऐसे इसे मैंने किया था शायद, ऐसे अगर मैं करूँ 33 पॉइंट, तो पॉइंटों में कुछ आ तो सकता है। जैसे मैं अगर इतने में मैं बेचता हूँ, तो इतने की आनी, तो बेचा कितने का गया होगा? 666 में, शायद उस वस्तु के
80% में बेचा जाता। अच्छा, तो ये 3 3 3 का मान है। तो हमने तो 100% ही माना है ना, उसके 80% में बेचूंगा तो 80 में। तो ये 2, तो ये कितना हो रहा है, 160। 60 का प्रॉफिट हो जाएगा फिर, यही आना चाहिए। ठीक है। अरे वही क्वेश्चन होते हैं ना, कि जैसे मैं 20% छूट पर बेचता हूँ तो 40% का लाभ होता है, तो 80 का सामान कितने में, 140 में। अगर उसका 2/5 हम बेचता तो उसी प्रकार है, बस फ्रैक्शन यहाँ थोड़ा वैसे ही दे दिए, इसीलिए दिक्कत थी। दिक्कत नहीं थी, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था तब। और ये क्वेश्चन है कि एक रोलर का व्यास, इसमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। समतल तो करता है तो वो तो भाई फिर तो 2πr/h होता है। हम्म। देखो मुझे ये पता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ये तो बहुत दूर हैं, बहुत बड़े हैं। इसमें वो उसने चेंज नहीं कर रखा है। सरफेस एरिया निकालो, 22/7। आर कितना हो जाएगा, 0.35 का आधा। ठीक है। एच लंबाई तो 1 मीटर हो गई। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो। 2 से 2 कटा, 7 से 5 कटा, ये 110 हुआ, ये 100 हुआ। और 200 लगते हैं, तो 2 जीरो से 2, तो 220। तो 220 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समतल करता है तो उसका यही तो चलता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सी एस ए। ठीक है, 30 क्वेश्चन इसमें भी हो गए और 30 इंटेलिजेंट। ठीक है, अब सिली ना हुई वो। 38 मिनट टाइम है, 6 7 मिनट में अपनी जीएस ख़त्म करते हैं। इतनी देर में मैंने एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया था, बट वहाँ मैंने 30 मिनट बचा के बाद में रीचेक कर लिए थे। यहाँ मैं करूँगा नहीं, आप बता देना कहीं सिली हुई हो तो। क्या है त्रिपुरा में, खर्ची पूजा, यही है और क्या हो सकता है। 14 और प्राथमिकता दी है 24वां। क्यों भाई, क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन ने कुछ राज्य के नीति निर्देश तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों, अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता या प्राथमिकता दी है। कि 42वां है। फिर तो मिनी संविधान है। बौद्ध भिक्षुओं के नियम, विनय पिटक, कंट्रोल आर है। वेब ब्राउज़र में कंट्रोल आर, रिफ्रेश, और क्या हो सकता है, या तो रीनेम। कंट्रोल आर वेब ब्राउज़र में क्या करता है। देख रहे हो, ये होता है। इंग्लिश में कहाँ है, ये लिखा है व्हाट डज रिफ्रेश द विंडो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो रिफ्रेश ही होता है यार। भारत के किस राज्य में विंध्याचल, मध्य प्रदेश में है ना, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। कि महाराष्ट्र, विंध्याचल ही है, मध्य प्रदेश। चित्तगांव, सूरसेन,
यही शायद मेरे में क्वेश्चन आया था क्या। रेट डी। किसने जीता। अल्कराज। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। नई शिक्षा नीति। यही होना चाहिए लंबाड़ी मैडम लंबा के साथ। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। है ना। एस रैम का फुल फॉर्म बताना है ना। स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी या स्टैंडर्ड। स्टैटिक तो होता है, रैंडम ही होता है। मनसब दावी। धार्मिकता नहीं, सेना में। ठीक है। कहाँ फहराते हैं। लाल किला पर। नहीं है। गरीबी रेखा, सकल राष्ट्रीय अध्यय और सब हैं। 1991 को मुख्य रूप से किस वजह से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। भारी कर्ज चुकाने, विदेशी मुद्रा कमी। ये तो कमी थी। गलत। बढ़ती बेरोज गलत। यही था। ये नहीं पता। धूप के चश्मे। नहीं पता। ह्यूमर अवार्ड दिया गया था। चीन के मकाओ में स्थित किस बॉलीवुड। आमिर खान की पिक्चर ज़्यादा है वहाँ पर, तो आई थिंक ये हो सकता है क्या। पता नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है। लंबाड़ी मैडम लंबा। भारत में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार सबसे बड़ा क्षेत्र है। उष्क पर्णपाती वन। नगर पालिकाओं का बनना। तो बनना तो पी में है ना, क्यू में। भारत के गवर्नर जनरल पद किससे किया गया था। 1833 से। 58 में तो वॉयसराय हो गया था ना। लद्दाख की स्थिति को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। वो बिल कब आया था। जम्मू कश्मीर का अगस्त में, शायद अक्टूबर में जाके कहीं बना है शायद। लद्दाख आधिकारिक तौर पर किस तिथि को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑन विच डेट। आई थिंक 31 ही मुझे तो लग रहा है, क्योंकि 5 अगस्त को तो बिल पारित हुआ था लोकसभा में, तो तुरंत तो नहीं हो गया होगा। महाराष्ट्र की पहली मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं पता। फेमा लागू हुआ जिसने फेरा का स्थान लिया। 1999। पटचित्र उड़ीसा। सूर्य मंदिर उड़ीसा। एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया से। सेव कंट्रोल एस रोहतांग हिमाचल के उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा हिमाचल से ही है ना। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी पहाड़ी जिसे आउटर शिवालिक। भारतीय सेना द्वारा भैरव की प्रमुख विशेषता क्या है। केवल समिति, नौसेना आधारित, 1 लाख से अधिक ड्रोन हो सकता है। बड़ा है, एक्स थोड़ा लग रहा है। 76। यदि किसी ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है तो क्या होता है। आयाम। विंडोज में कौन सा टूल फाइल फोल्डरों को प्रतिबंधित व्यवस्थित में सहायता करता है। फाइलों को तो फाइल से ही होगा कुछ, या टास्क मैनेजर। मैनेजिंग का काम मैनेजर करेगा। ठीक है। डीआरडीओ नहीं पता। डीआरडीओ की स्थापना शायद 1969 में हुई थी क्या 1960 में।
40 और 26, 66। 66 तो देख भी नहीं रहा है। डीआरडीओ की स्थापना 1960 के समथिंग ही हुई थी कहीं, इतना मुझे पता है। अगर 1960 में ले रहा हूँ तो 40 साल इधर, 25 इधर, तो 65, 26, 66। 66 से बड़ा तो एक ही है, 68। फिर 69 भी है। 1960, 1957, 58, इसी के आसपास है। तो इसी को लगाता हूँ। घूमर, राजस्थान में। फायान, मधुमेह, इंसुलिन, अमेजन, नहीं पता। स्वर्डिम। हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए आज जीएस में? ऐसी जीएस आई थी, सही सच बताऊं तो मैं, मेरे पेपर में पी वाई क्यू बेस थी और कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थी। करंट तो मुझे इसमें दिखी नहीं, हाँ थी कुछ करंट है, जैसे ये करंट है, करंट के ही छूटे होंगे। एक, दो, दो, और ये भी ऐसा डाटा फैक्ट आया था कुछ, एक अवार्ड आए थे, ठीक है। तो ऐसा ही आया था बिल्कुल पेपर, अब तुम समझ लो। ठीक है, 95 कर दिए हैं और सबमिट करता हूँ मैं। कितना टाइम बचा है? पूरी 30 मिनट है लगभग, 29। बाद में मैंने रीचेक किया था अपना मैथ रीजनिंग दोबारा से, यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं सिली हुई हो तो बता देना मुझे। 88, 88.35, ऐसा ही बिल्कुल फीलिंग थी। और ऐसा ही मेरा 7 की सेकंड शिफ्ट आई थी। मैथ भी एक दो क्वेश्चन अच्छे थे जैसे इसमें, रीजनिंग भी डुएबल पूरी थी पी वाई क्यू बेस जैसे इसमें थी, और जीएस भी इसी प्रकार से थी पी वाई क्यू। सब क्वेश्चन ये लग रहे थे दिखे दिखे हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर भी फिर भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है जनरल इंटेलिजेंस में, पता नहीं क्यों हुआ है, कौन सा हुआ है, या तो फिर, अबे यार, तो फिर क्या है इसका? दूसरा सही है क्या? दूसरा ही सही लग रहा था यार। ठीक है भाई, चलिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, @maths by विपिन। और मैंने हाँ सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डाल दिए हैं, आपको जीएस में क्या क्या पढ़ के जाना है तो टेलीग्राम पर सब डला हुआ है, जाकर चुपचाप से ज्वाइन हो जाओ और पढ़ते रहो, जिनका भी जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, नहीं तो भटकते रहना। और हाँ, मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, अभी एक ही हुआ है, लेकिन मंडे से आपको शनिवार तक 6 और मिल जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। फिर ऐसे ही पूरा वीकेंड हम करते करते अपने 20 सेट कर दूंगा 10 जून तक, ठीक है, मैथ के। तो आपको मैथ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और स्मार्ट अप्रोच के साथ ही, कि ये नहीं कि मैं 50-50 घंटे की क्लास लेता हूँ, 50 घंटे की तो कोई नहीं लेता, फिर भी एक एक 1.5-1.5 घंटे क्लास चलती है, मैं वो करता ही नहीं हूँ। 30 मिनट में जब आपके सामने मैं 30 मिनट में यहाँ पूरे सवाल कर देता हूँ, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट हो जाएगा बस, इतने ही क्वेश्चन, इतना ही टाइम लेता हूँ, और सब अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरा फोकस ज़्यादा इस पर रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करा सकूँ, क्योंकि ईजी तो आप कर ही लोगे। अब जैसे ये आ जाए कुछ क्वेश्चन ऐसे, यहाँ एक्स का मान निकालना है, 9, 5, 9 से डिवाइड है, ये तो कौन नहीं कर देगा, तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड ही करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं ज़्यादातर एडवांस के लूँगा, जो 15 से 14-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे जो आपको नहीं आते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे मेरी शिफ्ट में आया था एक कॉन्सेप्ट, आपको भी नहीं पता होगा, अब पता चल गया होगा कि मैंने बार बार इसका मैंने जिक्र कर दिया है। ये मान निकालना था, ये समांतर है, इसका मान दिया था, इसका मान दिया था। तो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है वो मैं बार बार कराऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक सेट में एक क्वेश्चन नया मिल रहा है, जो जिसने डीप में पढ़ रखा है वो कर लेगा, वरना तो फिर भी 28 क्वेश्चन तो सब बना लेंगे, 27-28 सब बना रहे हैं, पर इतने सब बना रहे हैं ना, वहीं आप अगर जो कोई नहीं कर पा रहा है वो कर दोगे तो फिर बेनिफिट है। आपको पता है एक एक नंबर से कितनी रैंक आगे पीछे होती है, ठीक है।
ज्वाइन हो जाना। अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना आपका कितना स्कोर आया था। धन्यवाद। ठीक है।